स्वागत है प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि अपने जो चैनल है वो 1 अगस्त से लॉन्च हो चुका है। तो उसी लॉन्चिंग डे के दूसरे दिन यानी 2 अगस्त को मैं लेके आया हूँ बीएसटीसी का स्पेशल बैच, जो कि 20-22 दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी 20-22 दिनों में आपकी परीक्षा है और इस परीक्षा को मजबूत धार देने के लिए प्रबोध क्लासेज भी आपके साथ जुड़ना चाहता है। दोस्तों, राजस्थान का धार्मिक जीवन, जहाँ से प्रत्येक कंपटीशन में 2 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, और उसी संदर्भ में उसी कड़ी में मैं आपके लिए लोक देवता की शानदार इंजेक्शन सीरीज लेके आया हूँ। और इस इंजेक्शन सीरीज का मतलब समझने की कोशिश करिए दोस्तों। इस इंजेक्शन सीरीज में आपके वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि लोक देवता से संबंधित आपके लिए है। दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और आज की इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं शुरुआत कर देता हूं आज की धमाकेदार इंजेक्शन सीरीज का, जिसका सबसे जो पहला प्रश्न है वो है अपना कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? क्या तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीलन। यही याद कर लीजिए, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है। उसके बाद बात करते हैं पाबू जी की घोड़ी का। देखिए, यहाँ पे मैंने सभी सवारियों का लिख दिया है। सभी सवारियों का इसलिए लिख दिया है क्योंकि सभी सवारियों को एक साथ याद कर लीजिए। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है। क्या है? केसर कालमी। आपको पता है केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? पाबू जी की। और पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम केसर कालमी है। देवल चारणी की ये घोड़ी थी जिसको पाबू जी शादी में लेके गए थे, आपको पता ही होगा। देव जी की जो घोड़ी है, देव जी की, देव जी अपने देव जी की घोड़ी का नाम लीलाधर। घोड़ा है देव जी का, घोड़ा है देव जी का, घोड़ा कौन सा है? लीलाधर है। उसके बाद बात करते हैं रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? लीला, या इसको बोलते हैं रेवंत। क्या बोलते हैं? रेवंत। तो ये 4 मुख्य देवताओं की जो सवारियां हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें तेजा जी की जो घोड़ी है वो है लीलन। उसके बाद पाबू जी की जो घोड़ी है वो केसर कालमी। और उसके बाद जो देव जी का, जो देव नारायण जी का जो घोड़ा है उसका नाम है लीलाधर। और आपको पता है रामदेव बाबा के जो घोड़े का नाम है वो है लीला घोड़ा, या फिर उसको बोलते हैं रेवंत। उसके बाद बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, उसका नाम है, उसका जो है एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। कौन? एकमात्र जो लोक देवता थे वो कवि भी थे, वो थे अपने रामदेव जी। और 24 वाणियां जो है वो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश, और इसके रचयिता है आसिया मोड़ जी। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, शीश मेढ़ी किसे कहते हैं? शीश मेढ़ी कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी से जब युद्ध हुआ था तो गोगा जी का जो सिर है, शीश है, वो कहाँ गिरा गिरा था? अपने ददरेवा में गिरा था, इसलिए वहां पे उनका मंदिर बन गया और उसकी पूजा करते हैं शीश मेढ़ी के रूप में। वहीं धुर मेढ़ी यानी जो अपने गर्दन के नीचे का जो भाग है वो गिरा था अपने नोहर हनुमानगढ़ में, और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोगा मेढ़ी। क्या कहते हैं? गोगा मेढ़ी। तो याद रख लिए, दुर मेढ़ी कहाँ पे है? अपनी नोहर में। और नोहर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। शीश मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ है साहब? चूरू में है। देखिए, जो तेजा जी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। सबको पता है तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। उसके बाद एक जो है प्लेग रक्षक जो देवता है वो कौन है? पाबू जी है। प्लेग रक्षक देवता किस कौन सी बीमारी है? चूहों से फैलने वाली बीमारी है। चूहों से फैलती है ये बीमारी। और इसके जो प्लेग रक्षक जो देवता है वो है पाबू जी है। प्लेग किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। और इसके जो देवता है वो है पाबू जी है। वहीं कुष्ठ रोग से निवारक जो देवता है वो अपने रामदेव जी महाराज है। कुष्ठ रोग से संबंधित जो है लोक देवता वो है रामदेव जी। उसके बाद फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? ये प्रश्न हालांकि राम इसमें नहीं आना चाहिए था, लेकिन लोक देव से संबंधित अपनी फड़ है। फड़ किसकी होती है? लोक देवता की होती है। और लोक देवता का जो व्याख्यान है वो फड़ के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का प्रमुख केंद्र है। अगली स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। रामदेव जी की माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन और गुरु का नाम एक साथ ही देख लेते हैं। रामदेव जी के माता का नाम क्या है? मेणा देरा लाल। कौन से? मेणा देरा लाल। पिता अजमल जी। कौन? अजमल जी पिता। पत्नी कौन है? पत्नी कौन है? नेतल दे। भाई का नाम क्या है? वीरम देव। भाई का नाम क्या है? वीरम देव। वहीं बहन ला
लाछा बाई नहीं है, यहाँ सुगना बाई है। बहन कौन है? सुगना बाई। और इनकी एक मुंह बोली बहन भी थी, ढाली बाई, जो थी मेघवाल जाति से। किससे? मेघवाल जाति से थी। गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। तो ये है रामदेव जी से संबंधित सभी मुख्य बातें जो कि आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगली स्लाइड पे, जो कि है पाबू जी की जो फड़ है। मैंने आपको फड़ के बारे में बताया, मुख्य केंद्र कहाँ है? शाहपुरा में। और इसकी जो फड़ है पाबू जी की, वो वो कौन सी है? कौन बाजता है? कौन से वाद्य यंत्र से बजाते हैं? नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो बजाते हैं, और ये भीलों में होते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बजाई जाती है। रावण हत्ता यंत्र है वो बजाया जाता है फड़ वाचन के दौरान, और नायक जाति के भोपे इसको बजाते हैं। वही रामदेव जी की फड़ कौन बाजता है भाई? रामदेव जी की जो फड़ है वो कामड़ जाति के वो भी बाजते हैं। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। रावण हत्ता ज्यादातर कौन सा वाद्य यंत्र होगा? रावण हत्ता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इंपोर्टेंट, यह इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि देव जी की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के वो पे तो बाजते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर है भाई। जंतर। कौन सा? जंतर। वही मांगल्यों के इष्ट देवता कौन से हैं? मेहा जी मांगलिया, आपने नाम सुना होगा, तो ये प्रश्न तो आप वैसे सही करके आ जाओगे। भूमि रक्षक देवता के नाम से भौमिया जी को पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है? भौमिया जी को पूजा जाता है। वर्षा के देवता मामा देव। वर्षा के देवता मामा देव। यहाँ बलि भी लगती है, बलि लगती है ना यहाँ पे। दोस्तों बात करते हैं किसकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसे बोलते हैं छकड़ा। क्या बोलते हैं? छकड़ा। और छकड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। कहाँ की जाती है भाई साहब? बेंगटी में। कहाँ की जाती है? बेंगटी। और बेंगटी जो है वो फलोदी में है, और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। उसके बाद बात करते हैं शेषनाग की जो है अवतार कौन से देवता है? शेषनाग के अवतार कौन से देवता है? तो वीर कल्ला जी राठौड़ अपने शेषनाग भगवान के अवतार है। शेषनाग जो है उस पे पृथ्वी टिकी हुई है, आपको पता ही होगा। तो पृथ्वी है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? शेषनाग के ऊपर। जाहर पीर है। जाहर पीर गोगा जी को कहते हैं। और किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। किसको कहा था? गोगा जी को कहा था। क्या कहा था भाई साहब? जाहर पीर कहा था। उसके बाद बात करते हैं कृषि कार्य के उपासक देवता कौन से, यानी कोई भी कृषि कार्य की शुरुआत हम तेजा जी के भजनों के द्वारा किया जाता है। तेजा जी जो है कृषि उपकारक देवता के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कृष्ण अवतार जो है वो अपने रामदेव जी महाराज है। कृष्ण अवतार कौन से लोक देवता है? रामदेव जी है। और लक्ष्मण के जो अवतार है वो है पाबू जी। पाबू जी किसके अवतार है? लक्ष्मण के। और इस पे एक बहुत बड़ी कहानी भी आपको बताई जाती है, वो मैं आपको कभी जब फुल वीडियो लेके आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, और चार हाथों वाले लोक देवता कौन से? वीर कल्ला जी। और वीर कल्ला जी जो है वो किसके अवतार है? शेष नाग के अवतार है। किसके? शेष नाग के अवतार है, ये याद रखना। उसके बाद बात करते हैं वर्षा जो होती है उसके बाद खेत जोतने से पहले जो है वो गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है, उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं? गोगा गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी कहते हैं। किसे कहते हैं वैसा? जब खेत जोतते हैं तो उससे पहले जो है एक राखी बांधी जाती है जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, और गोगा जी के नाम की ये राखी बांधी जाती है। विष्णु भगवान के जो अवतार है वो देव नारायण जी भगवान है। विष्णु भगवान के अवतार है देव नारायण जी भगवान। क्यों? क्योंकि जो अपने साडू खट्टाणी थी, साडू खट्टाणी इनकी माता का नाम है, उन्होंने जो विष्णु भगवान की पूजा की थी, और देव नारायण जी समुद्र से प्रकट हुए थे कमल के फूल में, इसलिए इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। जोधा थे, जोधा जी जो थे अपने जोधपुर के महाराजा जोध सिंह जी, उनको हड़बू जी ने कटार भेंट की थी, और मंडोर विजय की जो है अपने घोषणा की थी इन्होंने। उसके बाद में रामदेव जी है वो कौन सा पंथ चलाते हैं? कामड़िया। ये कामड़िया है भाई साहब। कामड़िया पंथ जो है वो रामदेव जी महाराज चलाते हैं। बगड़ावत की महाभारत, बगड़ावत महाभारत, ये लोक देवता देवनारायण जी के युद्धों से संबंधित है। बगड़ावत, बगड़ावत कौन सी जाति के लोग होते हैं? गुर्जर जाति के लोग होते हैं। कौन होते हैं? गुर्जर जाति के लोग जो होते हैं वो बगड़ावत होते हैं।
जम्मा, जम्मा यानी जागरण, और किसका जागरण? रामदेव जी का जागरण। रामदेव जी की जो आराधना है वो मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त को क्या कहते हैं? रिखिया, और रिखियाओं के द्वारा जो रात्रिकालीन सत्संग होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। ये एक 13 ताली नृत्य है, जो कि नृत्य में भी आप लोग पढ़ोगे। 13 ताली नृत्य है, वो कामड़ पंथ की महिलाएं की जाती है, बैठ कर करती है। और ये जो नृत्य है ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। अब बात करते हैं गुर्जरों का तीर्थ स्थान कौन सा है, तो वह है सवाई भोज। और सवाई भोज कहाँ है? आसीन में है। आसीन कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कौन से लोक देवता मीरा के भतीजे थे? तो मीरा के भतीजे जो लोक देवता थे वो थे वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शेष नाग का अवतार मानते हैं। किसका? शेष नाग का अवतार, या चार हाथों वाले देवता भी इन्हें बोलते हैं। कौन से लोक देवता जो अकबर से युद्ध किया था? तो ये जो वीर जो कल्लाजी राठौड़ थे, 1567 में उदय सिंह के पक्ष में इन्होंने किया था। जैमल फत्ता वो भी इनके साथ शहीद हुए थे। ठीक है। कौन से लोक देवता ने गजनवी से युद्ध किया था? तो आपको पता ही है, गोगा जी से किया था, गायों को छुड़ाने के लिए किया था, गायों की रक्षा के लिए। ठीक है। गोगा जी से युद्ध किया था, किसने किया था? गजनवी ने किया था। लुटेरे लोक देवता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बन चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा आप रजिस्टर लेके। मैं इनकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। और हाँ, अगर किसी जो भाई है अपने, जो उन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई। कब करोगे फिर? लुटेरे लोक देवता कौन से हैं? डूंग जी और जवार जी। डूंग जी और जवार जो कि सीकर के रहने वाले थे, अंग्रेजों से धन को जो लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। किसमें बांट देते? गरीबों में। अपने लिए अच्छे थे, इसीलिए इन लोक देवता कहते हैं। ठीक है। लाछा गुजरी की जो गायें थी, उनको किसने छुड़ाया था? तेजाजी महाराज ने छुड़ाया था। और लाछा गुजरी थी वो तेजाजी की पत्नी पेमल की फ्रेंड थी। कौन थी? पेमल की कौन थी? फ्रेंड थी। क्या थी? पेमल की फ्रेंड थी। और मेर के मीणाओं से छुड़ाया था। मेर के जो मीणा थे वो उसकी गायों को लेके चले गए थे, तो उनसे छुड़ाया किसने था? तेजाजी महाराज ने। तेजाजी महाराज को काला और बाला के देवता भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अपन देखेंगे कभी। देवल चारणी की गायें किसने छुड़ाई थी? वो छुड़ाई थी पाबू जी की। देखिए, लाछा गुजरी की जो गाय थी, लाछा गुजरी की जो गाय थी वो तो छुड़ाई थी अपने तेजाजी महाराज ने, तेजाजी ने। और अपनी जो देवल चारणी माँ देवल थी, उनकी जो गायें थी वो पाबू जी ने छुड़ाई थी। और किससे छुड़ाई थी? बहनोई जिंदराव खींची से छुड़ाई थी। देवता है वो भी कहा जाता है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए। घोड़े पे सवार, हाथ में तो भाला लिए, और झुकी हुई पाग, जो ये पागड़ी है वो झुकी हुई, ये किसका प्रतीक चिन्ह है साहब? ये है बाबूजी महाराज का। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया। ये सभी को पता है। कहीं भी पत्थर पर पगलिया अंकित हो इस प्रकार से, तो वो समझ लीजिएगा कि अपने किसका जो है प्रतीक चिन्ह है, वो रामदेव जी महाराज का प्रतीक चिन्ह है। बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता कौन से हैं? तो वीर बिग्गा जी महाराज बीकानेर के जाखड़ समाज के लोक देवता है। उसके बाद बात करते हैं भैरव राक्षस जो था, एक सेठ था भैरव नाम का, और वो ब्याज खाता था, ये ऐसी मैंने कहानी सुनी है। तो भैरव जो राक्षस है, वो मायावी राक्षस का जो अंत है वो रामदेव जी महाराज ने किया था। रामदेव जी महाराज ने अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाई थी भैरव नामक राक्षस से, भैरव नामक राक्षस से। सर्पदंश से मृत्यु, सर्पदंश से जो मृत्यु हुई थी वो तेजाजी महाराज की हुई थी। तेजाजी महाराज की जो है वो सर्पदंश से मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? सुरसुरा में। और सुरसुरा कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में। सुरसुरा कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है साहब। ओरण के देवता, ओरण के जो देवता है यानी वन के जो देवता है वो है तल्लीनाथ जी महाराज, यानी प्रकृति के देवता कौन से हैं? तल्लीनाथ जी महाराज। हड़बू जी का जो वाहन है, मैंने सबके वाहन बताए आपको, ये रह गया था हड़बू जी महाराज का वाहन, ये है सियार। हड़बू जी महाराज का जो वाहन है ये है सियार, याद रखना। हड़बू जी महाराज का वाहन है वो है सियार। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी जो है वहां मेला बढ़ता है किसका?
अपने गोगा जी महाराज का। और कौन सी जगह है गोगा मेड़ी, आपको मैंने बताया नोहर हनुमानगढ़ में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला जो है वो पड़ता है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इन सभी चीजों का और फटाफट से आ जाते हैं अपनी कक्षा में। तेजा जी की जो घोड़ी है वो है लीलन, बाबू जी की घोड़ी है केसर कालमी, देव जी का घोड़ा है लीलाधर, रामदेव जी का जो घोड़ा है लीला रेवदा है, हड़बू जी महाराज का जो सवारी है वो है अपनी सियार। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो कौन से है, रामदेव जी है। 24 वाणियां लिखा था इन्होंने। बाबू प्रकाश के जो रचयिता है वो आसिया मोड़ जी। उसके बाद शीश मेड़ी का है ददरेवा चूरू में। क्यों क्यों कहते हैं शीश मेड़ी, महमूद गजनी से युद्ध हुआ था गोगा जी का, और जो सिर जहाँ गिरा वो था सिर मेड़ी या शीश मेड़ी। जहाँ दुर यानी सिर के नीचे का भाग जहाँ गिरा वो है दुर मेड़ी, और वो का हनुमानगढ़ नोहर में जहाँ इनका मेला पड़ता है। घोड़ला जो है वो तेजा जी के होते हैं। प्लेग से रक्षक जो देवता है, प्लेग रक्षक देवता जिसे कहते हैं वो बाबू जी। कुष्ठ रोग से निवारक देवता है वो रामदेव जी। फट चित्रकारी के जो प्रमुख केंद्र है वो है शाहपुरा में। उसके बाद बात करते हैं रामदेव जी की माता का नाम क्या है, मेणा देव। पिता का नाम अजमल जी। पत्नी का नाम क्या है, नेतल देव। भाई का नाम क्या है, वीरम देव। बहन सुगनाबाई थी और मुंह बेली जो बहन थी वो थी डालीबाई। और डालीबाई किस जाति की थी, मेघवाल जाति की। गुरु कौन थे, बालीनाथ जी। गुरु कौन थे, बालीनाथ जी। यहाँ तक चर्चा के बाद जो बाबू जी की है वो फड़ नायक जाति के बोबे बाजते हैं, रावण अत्ता बजाते हैं। रामदेव जी की फड़ कौन बजाते हैं, कामड़ जाति के और रावण अत्ता ही बजाते हैं। देव जी की फड़ है वो गुर्जर जाति के जो बोपे हैं वो बाजते हैं और जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। वही मांगल्यों के इष्ट देवता मेहा जी मांगलिया। भूमि रक्षक जो देवता है वो भूमिया जी महाराज। और वर्षा के देवता मामा देव। वर्षा के देवता कौन से हैं, मामा देव। गाड़ी की पूजा किस हड़बू जी महाराज की जाती है, गाड़ी की पूजा हड़बू जी महाराज की से की जाती है। बेंगटी गांव में इनकी गाड़ी पड़ी है। चारा लाया करते थे गाड़ी से, क्या लाया करते थे, चारा लाया करते थे, इसलिए गाड़ी की पूजा की जाती है। शेषनाग के अवतार वीर कल्ला जी। चार पीर किसे कहा जाता है, गोगा जी को किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। कृषि कार्यों के उपकारक जो देवता है वो तेजा जी महाराज। कृष्ण अवतार है रामदेव जी महाराज और लक्ष्मण अवतार जो है वो बाबू जी महाराज है। चार हाथों के लोक देवता कौन है, वीर कल्ला जी। चार हाथों के लोक देवता कौन है, वीर कल्ला जी। वर्षा के बाद जो खेत जो होते हैं उसके बाद जो राखी बांधते हैं वो है गोगा राखड़ी। गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। विष्णु के अवतार कौन है, देवनारायण जी महाराज। जोधा जी को जो है जो तलवार भेंट किसने की थी, हड़बू जी ने। और रामदेव जी कौन से पंथ चलाया, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। बगड़ावत महाभारत जो है वो देवनारायण के युद्ध से संबंधित है। जम्मा रामदेव जी की आराधना में मेघवाल जाति के भक्त है, उनका सत्संग कहलाता है। और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है और बैठकर किया जाता है। किसकी आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गुजरों का तीर्थ स्थान है जो आसीन में है, सवाई भोज महाराज की पूजा वहां होती है। सवाई भोज का मंदिर बना हुआ है। कौन से लोक देवता मीरा के भतीजे थे, वीर कल्ला जी महाराज। वीर कल्ला जी महाराज चार अवतारों के देवता, शेषनाग का अवतार, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अकबर से युद्ध किसने किया था, वीर कल्ला जी महाराज ने किया था। कब किया था, 1567 में जयमल पत्ता के साथ शहीद हुए थे। कौन से लोक देवता गजनवी से युद्ध किया था, तो गोगा जी ने किया था। लुटेरे लोक देवता कौन से हैं, तो डूंगर जी और जवार जी जो कि सीकर के थे, अंग्रेजों से धन लूट के क्या करते थे, गरीबों को बांटते थे, इसीलिए लुटेरे लोक देवता कहते हैं। 1857 क्रांति में बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का। लाचा गुजरी की जो गाय थी वो छुड़ाई थी तेजा जी से, तेजा जी ने छुड़ाई थी मेर के मीणाओं से। और लाचा गुजरी कौन थी, पेमल की फ्रेंड थी। पेमल कौन थी, पेमल कौन थी भाई, तेजा जी की पत्नी थी। देवल चारणी गाय किसने छुड़वाई थी, बाबू जी ने। और किससे छुड़ाई थी, बहनोई जिंदराव खींची से। गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, पत्थर पर कहीं भी सर्प अंकित हो, गोगा जी का। बाबू जी का जो है पत्थर पर कहीं भी घोड़े का जो, घोड़े पर सवार और हाथ में भाला लिए और बाई तरफ की जो है पाग झुकी हुई, यानी बाबू जी का प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, पत्थर पर कहीं भी पगलियां छपे हो, रामदेव जी का। बीकानेर के जाकर समाज कुल देवता कौन है, वीर बिग्गा जी महाराज। अंतिम स्लाइड, भैरव राक्षस जो थे उसको किसने मारा था, रामदेव जी ने। और मुक्ति दिलाई थी अपनी प्रजा से, प्रजा प्रजा को मुक्ति दिलाई थी भैरव राक्षस से। सर्पदंश से जिसकी मृत्यु हुई थी वो थी तेजा जी महाराज। सुरसुरा में हुई थी, आज भी मंदिर बना हुआ
पौराणिक यानी प्रकृति के देवता तल्लीनाथ जी, हड़बू जी का जो वाहन है वो सियार, मैंने पहले बता दिया। गोगा मेडी जो है वहाँ मेला बढ़ता है गोगा जी का नौर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 में, अगली कक्षा आपके साथ जारी रहेगी, कल 10 बजे मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई, कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगे आज की कक्षा। और धन्यवाद, शुभ दिन।